गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बिज़नेस एनवायरनमेंट के मतलब को जाना था, उसके फीचर्स को पढ़ा था। आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जानेंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट के कुछ इम्पोर्टेंस को। जैसा कि पहला इम्पोर्टेंस आपको दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है उसको बता दूँ। सबसे पहले हम लोग एक बार लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स, ऑनर्स एंड सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन एंड कॉम्पिटिटर्स, ये सब चीज़ें आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, यानी कि कंपनी के इंटरनल चीज़ें हैं ये सारी। उनको वो आसानी से हैंडल कर सकता है, इसी में वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को खोजता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं हमारे इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल तरीके की चीज़ें जो बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं बाहर से। अब देखिए क्या होता है कि जो ये बिज़नेस एनवायरनमेंट है, यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए हम करते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो कंपनी की इंटरनल होती है, जैसे एक पर्सन की कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ वीकनेसेस होगी। जैसे आपकी खुद की स्ट्रेंथ होगी कि आप जो है बहुत तेज़ भाग सकते हैं, आपकी वीकनेस ये होगी कि आप बहुत लेज़ी है। इस टाइप से कुछ चीज़ें हो सकता है आप में हो। तो इसी तरह कंपनी की भी इंटरनल होती है कि उसकी जो टीम वर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीकनेस ये है कि वहाँ पे र्यूमर्स जल्दी फैल जाते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो ये कंपनी के इंटरनल हो गई, इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गई। अब बाहर के एनवायरनमेंट में जैसे कि इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों में उसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और ख़तरे भी मिलते हैं, थ्रेट्स भी मिलते हैं। थ्रेट्स कैसे मिलते हैं? बाहर के एनवायरनमेंट से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो वो भी एक ख़तरा ही है ना। लेकिन अब जो अपने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज़ कर पाते हैं, वो अपने लिए एक मार्केट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छी तरीके से समझ जाए, बिज़नेस एनवायरनमेंट अगर हेल्प करता है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एडवांटेज उसको मिल सकते हैं आगे, उसको अच्छी तरीके से एनालाइज़ करे, ताकि जो कॉम्पिटिटर से पहले वो मार्केट में आ सके और अपना एक अच्छा मार्केट शेयर एक्वायर कर सके। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे इसने बोला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर का मतलब जो पहला स्टेप लेता है। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग देयर बेनिफिट्स प्रायर टू कॉम्पिटिटर्स, दस रीपिंग द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए पायनियर। तो इसने बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इस अपॉर्चुनिटीज़ को, बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में और अपने कंपिटिटर्स के एक एडवांटेज बनाने के लिए। क्लियर? अब अगर हमें बाहर के एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से थ्रेट भी मिलेंगे। किस तरीके के थ्रेट्स मिल सकते हैं आपको? जैसे कि अब इकॉनमी में सरकार ने फैसला लिया लॉकडाउन का। लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो गई। हालांकि अब जो फोर्थ फेज़ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को रिज्यूम किया गया है, वापस से शुरू किया गया है, पर ये भी एक तरीके का थ्रेड ही है। अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज हो, करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दीज थ्रेड्स, इस तरीके के खतरे को एनालाइज कर सकते हैं हम पहले ही, विच में एडवर्सली अफेक्ट्स ऑपरेशन, जो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। उन ऑपरेशंस को आप पहले से ही एनालाइज कर लीजिए। हालांकि कुछ चीज़ें आप नहीं सोच सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप अब रिसेंट टाइम में देख सकते हो, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि आप जब ये ईयर शुरू करोगे तो इस ईयर में का जो मिड है, पार्ट है, वो इस तरीके से आपको घरों में कैद होके रहना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमारी बिल्कुल पहुँच से बाहर होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आप ये एनालाइज कर सकते हो कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करें, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करें, लोगों को जो है अपनी बिजनेस एंड जो प्रोडक्ट है उसमें हम बांध के रखें। क्लियर? वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो हमें लोगों को, अपनी सोसाइटी को के बेनिफिट में काम करना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, इसको जानते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन एक्सेट्रा टू ए बिजनेस फर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारे रिसोर्सेज को बिजनेस फर्म तक प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मेक देम अवेलेबल ऑन टाइम एट इकोनॉमिकल प्राइस, नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी। अगर हम ये सारी चीज़ें एक इकोनॉमिकल प्राइस पर अफोर्ड करना चाहते हैं तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कई बार क्या होता है, अब बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो इंडिया को क्यों प्रेफर करती है, बाहर की कंपनीज़, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है। समझ में आया। जब हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी तरीके से पता होगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। आजकल इंडियंस जो है ना वो बाहर दूसरे देशों में घूमने बहुत जाते हैं। इसमें से एक जो जगह है वो है बाली आइलैंड्स। अब बाली आइलैंड्स क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 1 इंडियन रुपी है वो उनकी करेंसी के 200 के बराबर है। तो क्या हुआ, आपका जो 1 इंडियन करेंसी है वो 200 बाली करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे इंडियन लोगों को बड़ा फ़ायदा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो टूरिस्ट है वो उस जगह पे जाना प्रेफर करते हैं। ऐसे ही कई लोग जो बाहर से फॉरेन यूरोपियन कंट्री से या आपके नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से हैं वो इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके लिए ये अफोर्डेबल भी है। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए कि लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या इनका लाइफस्टाइल है। समझ में आया। ऐसे ही कंपनीज़ भी इंडिया को प्रेफर करती है क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है, एक तो यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो टोटल वर्ल्ड की 16% है, तो कितना बड़ा मार्केट मिल रहा है। ऊपर से हम इंडियन जो है बाहर के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, तो उनको बैठे बिठाए ही एक मार्केट मिल रहा है। हालांकि आपने अगर देखा हो तो कई यूट्यूबर्स भी क्या काम करते हैं, जो फॉरेनर यूट्यूबर्स, वो इंडियन मूवीज़ पर रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं इंडियन मूवीज़ पर रिएक्ट, क्योंकि अब इंडियंस उनको देखते हैं तो उनको व्यूज़ मिलेंगे जिससे वो लोग ज़्यादा कमाई कर पाएंगे। और इंडियन मूवी को देखने का बेनिफिट ये है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण उनको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये भी तो उन्होंने एक मार्केट को स्कैन किया ना, कि आप जब अगर इंडियन मूवीज़ को रिव्यू करोगे, उनके ट्रेलर्स पे रिएक्ट करोगे, तो आपको लोग देखेंगे, बाहर के लोगों को, अक्सर लोग उनको फॉलो भी करते हैं, तो उनसे उन लोगों की कमाई ज़्यादा हो रही है। तो उनके लिए एक सोर्स हो गया ना इनकम का। समझ आया। अब जितनी 16% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया की है, तो इससे एक तो बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में मिलती है, सस्ता लेबर मिल जाता है, और इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अलग प्रेफरेंसेस भी मिलती है। क्लियर हुआ। और बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी तो हमें जॉब मिलेगी, हमारी जो लिविंग स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होगा। क्लियर हुआ। तो इन ऑर्डर टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम अवेलेबल ऑन टाइम एट इकोनॉमिक प्राइस। अब इसके लिए हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से बिज़नेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है सारी चीज़ों को एनालाइज करके, कि हमारे लिए कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हमारे लिए कौन सा खतरा हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप जब हुए थे तो वहाँ पे जो फुटबॉल्स आई थी मैच में, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई थी। बहुत सस्ते दाम पे वो मैन्युफैक्चर हो गई थी, तो इसीलिए वहाँ पे प्रेफरेंस पाकिस्तान को दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी इंडियन करेंसी से भी सस्ती होती है। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो ऑर्डर जो था पाकिस्तान को मिला, और पाकिस्तान ने क्या बनाए, फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल बनाई। आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंस को जानते हैं। नेक्स्ट, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक, इट चेंजेस। तो इन चेंजेस को फेस करने के लिए हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो मैनेजर होता है उसको डीप एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को। कंटिन्यूस स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प इन नोइंग द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस एंड दस दे कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार उसका अध्ययन करते रहते हो, एनालाइज करते रहते हो, तो जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं आप उसको अच्छी तरीके से जान सकते हो और उसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए आप जब बिज़नेस को
एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हो, तो अब आप अपनी आगे पॉलिसीज़ बनाओगे, अपनी प्लानिंग करोगे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। जैसे अभी जो सैनिटाइज़र है, इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब जो कंपनीज़ हैं जो पहले इसको नहीं भी बना रही थी, वो अब सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्होंने मार्केट को, कंडीशन को देखते हुए अपने आप को एनालाइज़ करना शुरू कर दिया। अगर आप आजकल एडवर्टीज़मेंट भी देखते हो तो उसमें भी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हर कोई जो कैंपेन चला रहा है अपने ऐड में, वो इसी तरीके से कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि आप अपनी सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। घर की सफाई, आस पड़ोस की सफाई, खुद की सफाई। तो इससे उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इस इंडस्ट्री को एक बूम मिल गया, क्योंकि आगे जो लोग हैं वो इस चीज़ पे को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि भाई इतनी ख़तरनाक बीमारी भी फैल सकती है। क्लियर हुआ? तो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर सही तरीके से आपने एनालाइज़ किया हुआ है और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो इससे बिज़नेस अपनी ही परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएगा। सही एनालिसिस और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग दोनों बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ याद रखना, करेक्ट प्रोडक्शन कर लेना, ठीक है, सही आंकलन कर लेना किसी चीज़ का, और उसको लगातार उसको मेज़र करते रहना। इसी से ही आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड हो सकते हो। तो बिज़नेस मैनेजर्स की यही कोशिश रहती है। क्लियर है? अच्छा, इससे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि हम जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं। तो इसी कंपोनेंट्स को हम डायमेंशंस भी कह सकते हैं। तो इसकी 5 डायमेंशंस हैं। पहली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरी सोशल एनवायरनमेंट, तीसरी टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इसी सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन सब के बारे में, यानी कि इन डायमेंशंस को जानेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, और रिवाइज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंसेप्ट करेंगे, तो आप इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं।